चुका है, जो कि एक ऑल इंडिया वैकेंसी है। किसी भी राज्य के महिला पुरुष उम्मीदवार इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट लिंक भी देंगे। साथ ही जानेंगे इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, उम्र सीमा क्या होने वाली है, कितने पदों पर वैकेंसी आई है, चयन किस आधार पर किया जाएगा और सबसे बड़ी बात, जॉब लगने के बाद आपको कुल कितने रुपए की सैलरी मिलेगी। तो आइए जान लेते हैं इस बारे में पूरी जानकारी। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती 2025 की मुख्य जानकारी। देखिए दोस्तों, पदों की संख्या कितनी है, तो 44,670 पोस्ट हैं। विभाग कौन सा है, शिक्षा विभाग की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। पद का क्या नाम है, तो सहायक अध्यापक प्राइमरी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए वैकेंसी जारी की गई है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहने वाली है, परीक्षा जो है वो ऑफलाइन होने वाली है। आगे देखते हैं, शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, केवल 12वीं पास रखी गई है। इसमें आपको कोई भी बीएड, डीएलएड या फिर ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। अगर आप केवल 12वीं पास हैं तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम जो आयु है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम जो है 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और ये आयु की जो गणना है वो 30 अप्रैल 2025 के आधार पर की जाएगी। तो 30 अप्रैल तक आप कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 40 वर्ष के हो जाने चाहिए। आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको अपर एज में 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी और आप इस फॉर्म को 43 साल की एज तक भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप एससी और एसटी हैं तो आपको अपर एज में 5 साल की छूट मिलेगी और आप इस फॉर्म को 45 साल की एज तक भर सकते हैं। आगे देखते हैं परीक्षा शुल्क। देखिए दोस्तों, परीक्षा शुल्क जो रखी गई है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपये है, जबकि एससी एसटी और वोमेन्स के लिए केवल 250 रुपये फीस रखी गई है। अगर आवश्यक दस्तावेजों की बात की जाए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो इसके लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, सफेद कागज पर हस्ताक्षर लगने वाला है, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और विकलांगता का प्रमाण पत्र, ये 5 चीजें आपको लगेंगी। तो जब भी आप अप्लाई करने के लिए बैठें तो ये 5 चीज अपने पास होनी चाहिए। अब देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अगर आपको वेबसाइट का लिंक नहीं मिल रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आधिकारिक वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे पहले आपको पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरने के बाद एक मजबूत पासवर्ड बना लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तब आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब आपको पूरा आवेदन फॉर्म जो है अच्छी तरह से भर देना है। फॉर्म को देखिए, इसके बाद आप फीस सबमिट कर दीजिए और फिर जो है फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। फॉर्म सबमिट करने के बाद आप इसकी एक फोटो कॉपी निकाल करके अपने पास रख लीजिए। अब देखते हैं चयन प्रक्रिया किस तरह से रहने वाली है। तो दोस्तों, इसके लिए जो है एक लिखित परीक्षा होगी और इसी बेसिस पर आपका चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा जो होगी वो ऑफलाइन परीक्षा रहने वाली है। इसमें सामान्य जागरूकता, शिक्षण अभिरुचि, क्षमता, आगे देखते हैं और क्या क्या रहने वाला है, शैक्षणिक मनोविज्ञान और तर्क शक्ति और सामान्य बुद्धि से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसके बारे में अभी मैं आगे आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। ये आपका जब एग्जाम हो जाएगा, इसमें जिसको जितना ज्यादा नंबर मिलेगा उसी बेसिस पर आपकी मेरिट सूची बनाई जाएगी और इसमें जिसका जितना ज्यादा नंबर होगा उसका सिलेक्शन किया जाएगा और उन्हीं लोगों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के बाद अब आपका चिकित्सा परीक्षण होगा जो बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है। अब अगर परीक्षा पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर आप बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि परीक्षा में जो है 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं और इन 150 क्वेश्चंस में से प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर होगा और इसके लिए आपको 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। और अगर अंकों की बात की जाए तो शिक्षण से और बाल विकास से जो है 30 नंबर आएंगे, 30 + 30 नंबर। इस तरह से ये 60 नंबर, जो शिक्षण से 30 नंबर और बाल विकास से 30 नंबर, तो ये 60 नंबर का हो जाएगा। इसी तरह से हिंदी और इसके साथ साथ इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा जो कि 60 नंबर का होगा। गणित के साथ गणित का जो है वो 15 नंबर का होगा। देखिए, हिंदी तो कंपलसरी, हिंदी आपको लेना ही लेना है। इसके बाद इंग्लिश लीजिए, संस्कृत लीजिए, उर्दू लीजिए, इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है पर्यावरण से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 15 नंबर का। तो इस तरह से पूरा 150 नंबर हो जाता है। सैलरी की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 22,500 रुपए की सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि ये प्राइमरी टीचर जो है सहायक का पोस्ट है। बिल्कुल प्राइमरी टीचर जो गवर्नमेंट वाला निकलता है वो नहीं है, बल्कि ये प्राइमरी टीचर सहायक का है। तो इसमें आपकी सैलरी जो है थोड़ी कम ही होने वाली है, जबकि ये भी एक सरकारी नौकरी है। 22,500 रुपए की आपको सैलरी मिलेगी। 150 रुपए प्रति घंटा अगर आपको कभी ओवर टाइम करना पड़ता है तो दिया जाएगा। अगर महत्वपूर्ण तिथि की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 26 मई से इसका आवेदन शुरू हो चुका है
यहाँ पे जैसे आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो है 26 मई थी, अंतिम तिथि जो है 24 जून रखा गया है, परीक्षा तिथि जो है वो 28 नवंबर को रखा गया है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। ये सारी लिंक आपको अगर नहीं मिल रही है तो कमेंट करिएगा, मैं इसकी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करिएगा। सिलेबस के लिए आप यहाँ पर क्लिक करिए, और अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।